हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज दिवाली का दिन है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग क्लास 12 के रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन्स, जो बोर्ड की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले हम लोग जानेंगे हैलो एल्केन्स का मतलब और इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। हैलो एल्केन्स की परिभाषा जो है, एल्केनों के मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न जो एल्किल मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं वो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CN H2N यक्स या R यक्स होता है ना। इनका कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिए। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे, इस सूत्र पर n बराबर क्या रखेंगे 1। यहां पर जो है n है वो 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। अगर n 1 रखते हैं तो n बराबर 1 हो गया, और 1 गुना 2 और 1 कितना हो गया 3। और हाइड्रोजन यक्स का मतलब है हाइड्रोजन समूह के जो तत्व हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन, इनमें से कोई एक हो सकता है यक्स ना। चलिए देखते हैं। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो आपका CH3C2 यल आएगा, यानी कि C2 आएगा और H5 आ जाएगा। इनका नाम भी इसी समय देखते हैं। साधारण नाम में इनको मेथिल क्लोराइड और IUPAC नाम में क्लोरोमेथेन कहते हैं। दूसरे वाले को एथिल क्लोराइड और क्लोरोएथेन कहते हैं ना। तीसरे वाले को अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। इसका नाम जो होता, इसका नाम n प्रोपिल क्लोराइड और IUPAC जो नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। यदि n बराबर 3 रखा जाए तो इसका जो मान आएगा C3 और H7 आएगा। इसको कहते हैं n प्रोपिल क्लोराइड और इसका IUPAC जो नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको एक प्रकार से और भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे CH3 और CH फिर CH3Cl, ये भी इसी समूह का, एल्केन समूह का है, हैलो एल्केन्स का ही है ना। और इसको भी, इसका जो नाम होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड और इसका IUPAC नाम 2 क्लोरोप्रोपेन होता है। यदि n बराबर 4 रखें तो जो इसका सूत्र आएगा C4 और H कितना आएगा 9 आएगा, और लास्ट में यक्स का जो मान होगा इसमें से कोई एक होगा। इसका नाम n ब्यूटिल क्लोराइड और इसको 1 क्लोरोब्यूटेन कहते हैं। और CH3 CHCl CH2 और CH3 इसको सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और इसका जो नाम है IUPAC 2 क्लोरोब्यूटेन कहते हैं। CH3 का होल थ्राइस CCl इसको टेट्रा ब्यूटिल क्लोराइड 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन कहते हैं ना। अभी इनकी संरचना भी देख लेते हैं, कैसे कैसे संरचना होगी। पहले आगे n और सेक
यहाँ पर और एक ट्रेट लिखा है, इन सबका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। यन का मतलब होता है नॉर्मल से, और सेक का मतलब सेकेंडरी जिसे द्वितीयक कहते हैं हिंदी में, और ट्रेट का मतलब टर्सरी जिसे तृतीयक कहते हैं। और एक बात इसमें और होती है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, इसको एल्केन्स के समूह में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस जिसका फैमिली है हाइड्रो एल्केन्स की जो फैमिली है, उसमें उसके जैसा जो ये लोग व्यवहार करते हैं जैसा वो व्यवहार नहीं करता, इसलिए इनको जो एल्किल फ्लोराइड होता है इनके साथ नहीं रखा जाता ना। चलिए इन सब की संरचना देख लेते हैं। जैसे CH3, क्या है CH3 और Cl, इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं और एक क्लोरीन होता है ना। इसको एक कार्बन से क्लोरोमीथेन इसका नाम है, एक कार्बन से जो होता है उसको मेथ कहते हैं, मेथ, और एक कल बंद होने के कारण इसमें इन जुड़ जाता है, इसलिए इसे मेथेन कहते हैं। और इसका जो क्लोरीन का RPSC नाम है वो क्या है, क्लोरो है, इसलिए इसको क्लोरोमेथेन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन से एथ होता है, एन जुड़ गया, उसके पहले क्या हो जाएगा, क्लोरो, इसको क्लोरो एथेन बोलते हैं। तीसरा CH3 CH2 CH2 और Cl है ना, 1 2 3, इसका RPSC जो नाम है उस कैसे होगा बता दे रहा हूं मैं। RPSC नाम, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, क्या होगा, प्रोप, और एन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एन। और जिस तरफ श्रृंखला शाखा होती है उसी तरह से हम इसमें नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, शाखा किस पे है, 1 पे है, तो यहां पर लग जाएगा 1 क्लोरो ना। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां पहले शाखा से ही ले लीजिए, 1 क्लोरो हो गया, फिर 3 कार्बन से प्रोप, एकल बंध होने के कारण इसे एन कहेंगे, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अगला है CH3 का होल ट्वाइस CHCl, इसकी संरचना CH3 CH और CH3, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, सबसे जो लंबी श्रृंखला होगी इस प्रकार होगी। फिर उसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, 2 पे क्या है, शाखा जुड़ा होगा, कौन सा, क्लोरीन का, तो 2 क्लोरो हो गया, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप होगा, और इसमें एन जुड़ जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसके बाद अगला है CH3 CH2 CH2 फिर CH2 Cl, इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि शाखा इधर ही लगा, 1 2 3 4, जिधर शाखा सबसे नजदीक पड़ेगा उधर से ही हम नंबरिंग करते हैं। 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो हो गया, कितने कार्बन है, 4 कार्बन से ब्यूट बनता है, और इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। फिर अगला है आपका CH3 CH, यहां पर Cl जुड़ा है, फिर CH2 और CH3,
एक मिनट, आपके क्वेश्चन में वहां पर देखिए इस प्रकार लिख दिया है CH3 CHCl CH2 और CH3, देखिए वहां पर इस प्रकार लिख दिया है। तो उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। एक, क्योंकि शाखा इधर से सबसे नजदीक पड़ेगा इसलिए इधर से ही 1 2 3 4। एक मिनट, गलती हो गई। नहीं, ठीक है, इधर से ही नंबरिंग कर लेंगे ना। तो 2 पे क्या है, 2 क्लोरो हो गया, उसके बाद 4 पे ब्यूटेन हो गया। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला यौगिक, उसका भी नाम पढ़ लेते हैं IPSC। लिखा है CH3 का होल थ्राइस CCl। पहले इसको हम श्रृंखला में तोड़ लेते हैं। CH3 और CH3 और Cl। इसमें देखिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, चाहे इसको मानिए या फिर इसको मानिए, सीधे में सब दोनों ही होंगे। और उसके बाद नंबरिंग इधर से देखिए, दोनों 2 पे हैं, 1 2 3। शाखा जिस तरफ से नजदीक पड़ेगी उसी तरफ से हम लोग नाम देते हैं। तो दोनों तरफ से नजदीक पड़ेंगे तो आप लोग इधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग और इधर से भी कर सकते हैं ना। तो 2 पे पहले क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मेथिल और इसका नाम 3 से प्रोप हो जाएगा और इसमें एन जुड़ जाएगा। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। कैसे, इसका जो IPSC नाम है और कैसे हम लोग इसको जो यौगिक दिया है यहाँ पर उसको तोड़ के इसका IPSC नाम निकाल सकते हैं, हमने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड का नाम तंत्र, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स ना। देखिए आपके सामने यौगिक रखा गया है, इस एल्किल हैलाइड का ही यौगिक है। इसको प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाता है। इसको छोटे में लिखते हैं तो जो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 और X। इसमें देखिए ये वाला समूह एक ही दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। इस वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH X और CH3। इसमें देखिए CH3 समूह आपको 2 दिख रहे होंगे, इसलिए इसको 2 डिग्री। इसमें देखिए 3 दिख रहे हैं और इसको कितना डिग्री बोलेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं ना। यहां पर देखिए एल्किल हैलाइड 1 डिग्री में आपको CH2 और X और इधर एक बॉन्ड दिखेगा। 2 डिग्री में यहाँ पर 2 बॉन्ड CH और X और 3 डिग्री में 3 बॉन्ड CX। ये भी समूह आपको इस एल्किल हैलाइड में दिखाई पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए ताकि आपके भलाई के साथ साथ आपके दोस्तों की भला हो सके। नमस्कार।